यहाँ पर मी योंग अपने मुल्क वापस आती है तो उसके बेटे की उसे कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मामा आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई। तो उसकी मामा कहती हैं कि बेटा मैं अपने मुल्क में वापस आई हूँ ताकि तुम्हारे बाबा को ढूंढ के ला सकूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा था, तो वो उसे कहता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। फैंग उसे अपनी गाड़ी में बिठा के तेजी से गाड़ी को भगा देता है। दूसरी तरफ कुछ आदमी फैंग के पीछे लगे हुए थे, वो फैंग को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं। फैंग देखने में बहुत ज्यादा घायल लग रहा था और फिर मीना भी उसके पीछे ही आ जाती है। फिर वो उसे कहती है कि मिस्टर आप ठीक तो हैं ना, क्या आप ठीक हैं। वो देखती है कि उसको चोटें लगी हुई हैं, तो वो जल्दी से वाइन की बोतल लाती है और उसके वुंड के ऊपर लगाती है। वो लड़का तो चीख ही उठता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो मीना उसके पास होके उसके जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी फैंग सोचता है कि ये मेरी रिंग है जो इसने अपने गले में पहन रखी है और ये 5 साल पहले मुझसे खो गई थी। तो यहाँ पर हमें भी रिवील होता है कि ये हमारी स्टोरी का मेन हीरो मिस्टर फैंग है, जिसके साथ मीना की शादी 5 साल पहले हुई थी, फिर वो उसे छोड़ के चली गई थी। तभी मिस्टर फैंग के पास उसके आदमी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ठीक तो है ना। फिर उसके वुंड के ऊपर बैंडेज लगाते हैं, लेकिन मिस्टर फैंग तो स्टिल उसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। आखिर उस लड़की के पास मेरी रिंग कैसे हो सकती है, ये रिंग तो मैंने उस लड़की के लिए बनवाई थी जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। दूसरी तरफ मीना भी अपनी गाड़ी में बैठी हुई जा रही थी और उसकी मदर की कॉल आती है कि तुम्हारा बेटा फ्लाइट बुक करके तुम्हारे पास तुम्हें मिलने आ रहा है। और यहाँ पर फैंग यू को भी कॉल आती है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, उसे फौरन ही एक जगह पर पहुंचना होगा। तभी यहाँ पर हमें एक नई लड़की यानी कि यान को दिखाया जाता है जो कि रो रही थी और कहती है कि मिस्टर फैंग तक पहुँचने का बस एक यही तरीका है कि मैं उनकी बेटी को इस किडनैपर से बचा लूं। तो वो एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि प्लीज मुझे ले लो लेकिन इस बच्ची को छोड़ दो। लेकिन वो किडनैपर कहता है कि सब लोग चुपचाप खड़े रहो वरना मैं इस बच्ची का कत्ल कर दूंगा। और उसने एक बच्ची के गर्दन के ऊपर अपना चाकू भी रखा हुआ था। छोटी बच्ची लोई भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तभी मिस्टर फैंग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। अब यहाँ पर ही एक प्यारे से बच्चे हुई की एंट्री होती है जो कि भागता हुआ किडनैपर के सामने आता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जोर का वॉशरूम आया है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसी के पीछे मिन्यू भी आ जाती है अपने बेटे को आवाज देते हुए। फिर वो किडनैपर के सामने आके कहती है कि मेरा बेटा हुई, उसे वॉशरूम जाना है, प्लीज इसे जाने दें। तो किडनैपर कहता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो छोटा बच्चा उसे कहता है कि तुम बच्चों के साथ इस तरह जुल्म क्यों कर रहे हो। तो किडनैपर कहता है लगता है मुझे पहले तुम्हारा ही कत्ल करना होगा। तो मिन्यू अपने बेटे को लेकर साइड पे जाने लगती है। फिर वो अपने बैग में से अचानक से पाउडर निकाल के उस किडनैपर के मुंह के ऊपर छिड़क देती है, जिसकी वजह से सारा सीन खराब हो जाता है और वो छोटी लड़की को भी बचा लेती है। लेकिन वो किडनैपर आगे बढ़ के मिन्यू को पकड़ने लगता है और उसके गर्दन पे चाकू रखने लगता है, लेकिन मिस्टर फैंग आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मिन्यू गिरने लगती है तो मिस्टर फैंग उसे अपनी गोद में पकड़ लेते हैं। तभी उनकी बेटी लिली भी आ जाती है और कहती है कि आंटी आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। वो उसे प्यार करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तभी मिस्टर फैंग भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। उनका असिस्टेंट आके उन्हें सीधा खड़ा करता है। तो फैंग अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर ही रहना, मुझे पहले जाना होगा, तुम्हारी मामा तुम्हें घर ले जाएंगी। फिर मिन्यू भी अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। तो लिली अपनी मामा से कहती है कि मामा वो आंटी कितनी ज्यादा प्यारी हैं, उनको और मेरे भाई को हमारे साथ अपने घर ले चलते हैं। तो उसकी मामा उसे डांटती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गई हो। उसके कान से पकड़ती हैं और उसे घर ले जाती हैं। दूसरी तरफ मिन्यू के पास उसका बेटा आता है। हुई उसे कहता है कि मामा आप पापा को ढूंढने के लिए कब जाएंगी। तो उसकी मामा कहती हैं कि हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। तो हुई कहता है कि क्या आपके पास पापा की कोई निशानी है। तो वो अपनी गर्दन में से रिंग निकाल के उसे दिखाती है और उसे कहती है कि हमारे पास सिर्फ यही एक निशानी है। तो उसका बेटा कहता है कि अच्छा चले ठीक है, मैं अपने पापा को गूगल पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ। फिर मिन्यू के मोबाइल के ऊपर पियानो टीचर के लिए कॉल आती है। तो वो कहती है ठीक है मैं कल जाऊंगी। फिर हुई भी सोचता है कि मेरे बाबा फैंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, मतलब मेरे पापा भी फैंग इंडस्ट्री के ही कोई मालिक होंगे। फिर वो अपनी मामा से कहता है कि मामा कल मैं भी आपके साथ इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। दूसरे दिन वो मिस्टर फैंग के घर पे आते हैं। जैसे ही वो मिस्टर फैंग को अपने सामने देखती है तो अचानक गिरने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसे आगे बढ़ के पकड़ लेते हैं। तभी यान सामने से लिली के साथ आ जाती है। लिली जैसे ही मिन्यू को देखती है तो कहती है कि आंटी आप तो मुझे पहले ही इतनी ज्यादा प्यारी लगती हैं। और वो मिस्टर फैंग से कहती है कि आपको पियानो टीचर की जरूरत थी, इसीलिए आपने ऐड दी थी, मैं उसी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि ठीक है आप मेरी बेटी को पियानो सिखा सकती हैं। फिर अपनी बेटी से कहते हैं कि लिली बहुत ही अच्छे से पियानो सीखना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यान मिन्यू से कहती है कि यहाँ से चली जाओ क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पियानो नहीं सिखाना। तो मिन्यू कहती है लेकिन आपने ऐड दी थी, मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ और मिस्टर फैंग ने मुझे सेलेक्ट भी कर लिया है। तो उसका बेटा भी बोलने लगता है कि आप किसी को सेलेक्ट करके कैसे निकाल सकती हैं। तो वो पैसे पकड़ के उनके मुंह पे दे मारती है और कहती है कि ये पैसे रखो, यहाँ से दफा हो जाओ।
तो हुई लीली से कहता है कि तुम्हारी मामा तो बहुत ही ज्यादा गंदी हैं। फिर यान को मुंह चढ़ाता है और वहाँ से चला जाता है। तो लीली अपनी मदर से कहती है कि मामा आपने उन्हें क्यों भगा दिया, मैं पियानो सीखना चाहती थी। तो यान उसके पास नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है कि अगले हफ्ते तुम्हारे दादा का बर्थडे है और तुम्हें राजी करना होगा उन्हें कि ताकि मैं तुम्हारे फादर से शादी कर सकूं। बताओ तुम मेरा ये काम करोगी ना? तो लीली उसे हाँ बोल देती है। तो यान कहती है कि अगर बेटी की जगह कोई बेटा होता तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से मेरा काम कर सकता था। तो लीली सोचती है कि दूसरे बच्चों की माएं उन्हें कितना प्यार करती हैं और मेरी माँ कितनी बुरी है, लगता है कि ये मेरी सगी माँ नहीं है। दूसरी तरफ मिन्यू हुई के साथ रोड के ऊपर खड़ी थी और अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी। तभी मिस्टर फैंग की गाड़ी उसके पास आके रुकती है और वो उससे कहते हैं कि आए मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। मिन्यू तो उसे मना करती है, लेकिन हुई कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो कहती है कि ओके हमें थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर दें। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो मिस्टर फैंग उसे कहते हैं कि आपका लॉकेट बहुत प्यारा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मिस्टर फैंग उसके थोड़ा सा पास होने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाती है। फिर वो गाड़ी चला देते हैं। तो मिस्टर फैंग उसे कहते हैं कि हुई के फादर किधर हैं? तो मिन्यू कहती है कि हुई के फादर एक्सपायर हो चुके हैं। पीछे से हुई भी बोल पड़ता है कि मामा आप झूठ बोल रही हैं। तो मिन्यू कहती है कि छोटे बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। फिर मिन्यू मिस्टर फैंग से कहती है कि आपकी बीवी थोड़ी अजीब किस्म की औरत लगती है, लगता है कि वो लिली के साथ भी सही बिहेव नहीं करती। तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि दरअसल वो मेरी बीवी नहीं, वो जस्ट मेरी फियांसी है। लिली की मामा हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी और मैंने ही लिली को ब्रॉट अप किया है। तो हुई एकदम से कहने लगता है कि आपकी बीवी बहुत ही ज्यादा बुरी है, उसने मेरी माँ को नौकरी से भी निकाल दिया है। तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि इस मामले को अब मैं खुद देखूंगा। फिर वो मिन्यू और हुई को ड्रॉप कर देते हैं। तभी मिन्यू के सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम हिम्मत भी कैसे कर सकती हो मेरे सामने आने की? 5 साल पहले तुम मुझे शादी वाले दिन छोड़ के भाग गई थी और किसी गैर आदमी के साथ जाके सो गई थी। तो हुई के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी मामा के साथ बदतमीजी ना करो। तो कहता है इसका मतलब ये कि ये भी उस आदमी का बेटा होगा। तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी हुई लड़की हुई ली सोचने लगती है कि इसका मतलब ये कि मिन्यू 5 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं सोई थी। तो टिया थोड़ा आगे होती है और मिन्यू से कहती है कि मिन्यू ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही उस दिन तुम्हें गलत रूम में भेज दिया था। तो मिन्यू कहती है कि तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी स्कीम मुझे पहले ही समझ आ चुकी थी, तुमने जानबूझ के मुझे गलत रूम में भेजा था। तो टिया कहती है कि मैं अपनी हरकत पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगा लेती हूँ। तो मिन्यू कहती है कि ऐसे तो मजा नहीं आया, तुम्हें दूसरी साइड पे भी थप्पड़ लगाना चाहिए। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम और क्या चाहती हो, पहले ही तुम मेरे पास उस दिन नहीं आई थी, तुम्हारी वजह से मैंने इसके साथ शादी कर ली। तो हुई फिर से सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी मामा के साथ जरा तमीज से बात करो। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाने लगता है। तभी यहाँ से मिस्टर फैंग आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि छोटे बच्चों को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड फैंग यू को देखते ही कहता है कि मिस्टर फैंग I'm so sorry, लेकिन ये औरत मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रही है। तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि जो भी हो रहा है इन सबको मैं बाद में देखूंगा, अभी बहरहाल हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो मिन्यू और हुई को लेके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिन्यू और हुई दोनों ही जाने से पहले उसके पाँव के ऊपर जोर से मार के जाते हैं। तो टिया उसे कहती है कि इन्हें पकड़ो और इनसे बदला लेते हैं। तो वो टिया के मुंह के ऊपर एक और जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ था। सबके जाने के बाद टिया गुस्से में कहती है कि अब देखना मिन्यू मैं तुमसे किस तरह से बदला लेती। फिर वो अपनी मदर को कॉल करके कहती है मिन्यू 5 साल के बाद वापस आ गई है और उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली करने की कोशिश की है, आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाएं। दूसरी तरफ मिन्यू फैंग को थैंक्स कहती है कि हमेशा वक्त पर आके आप मुझे बचा लेते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है क्योंकि मेरी मदर इतनी समझदार नहीं। तो वो उसे साइड पे एक रूम में बुलाता है, लेकिन उसकी मदर उसे जल्दी से रोकती हैं और कहती है ये तो बच्चा है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो फैंग कहता है कि वाकई तुम इतनी ज्यादा समझदार नहीं, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुमसे शादी करने से पहले ही टिया के साथ सो चुका है और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि आप पीछे मुड़ के ना देखना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो मिन्यू सोचने लगती है कि इस आदमी ने मुझे शादी से पहले भी धोखा दिया और इसकी वजह से मैंने इतना ज्यादा सफर भी किया। फैंग जैसे ही घर पे आते हैं तो लिली कहती है कि मैं पियानो सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मामा ने उन्हें भगा दिया है, प्लीज आप मेरी मदद करें ताकि मैं टीचर को मना सकूं और वो मुझे पियानो सिखा दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि उसके लिए कल आपको मेरे साथ चलना होगा। फिर दूसरे दिन वो दोनों बाप बेटा रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मिन्यू को भी बुला लेते हैं। तो मिन्यू कहती है कि मैं आपको पियानो नहीं सिखा सकती, इसलिए मेरा पीछा ना किया करें। तो लिली उसके पास चली जाती है और कहती है कि मैं इतनी मासूम हूँ, आप मुझे पियानो क्यों नहीं सिखाएंगे। तो वो उसके पास नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपकी मामा की वजह से नहीं सिखाना चाह रही थी, लेकिन अगर आप जिद करती हैं तो मैं आपको सिखा दूंगी। उसकी बात सुन के फैंग और लिली दोनों ही खुश हो जाते हैं। फिर फैंग उसे कहता है कि मैं आपको घर के लिए ड्रॉप कर देता हूँ। मिन्यू से मना कर देती है, रोड के ऊपर चलना शुरू कर देती है। तभी सामने से एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक लेडी बाहर आती है और वो आते ही मिन्यू के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाती हैं। तो मिन्यू कहती है कि माँ, यहाँ पर हमें रिवील होता है कि टिया उसकी सगी बहन थी
और ये सामने उसकी मदर आ जाती हैं जिनको टिया ने कंप्लेन करके बुलाया था। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम 5 साल बाद यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो मिन्यू कहती है कि मैं और टिया आपकी दोनों बेटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा उसी का साथ देती हैं। दूसरी तरफ गाड़ी में भी फैंग बैठा हुआ ये सारा सीन देख रहा था। तो लिली उसे कहती है कि बाबा हीरो बनने का टाइम आ गया है, लेकिन वो गाड़ी में ही बैठा भी देखना चाह रहा था। तो उसकी मदर कहती है तुम अपनी शादी के दिन घर से भाग गई थी, तुम्हारी वजह से मेरी खानदान में बदनामी हुई थी, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती। वो एक डंडा पकड़ के उसे मारने लगती है। तभी फैंग आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप एक रोड के ऊपर एक लड़की को मार रही हैं, आपको पता है कि मैं पुलिस को भी कॉल कर सकता हूँ। तो उसकी मदर नॉर्मल हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, बस मैं तो अपनी बेटी को समझा रही थी। फिर वो बॉडीगार्ड्स की तरफ भी देखता है, वो उसे छोड़ देते हैं। तो वो मिन्यू को पकड़ के सीधा खड़ा करता है। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम इसके फ्रेब में ना आना, ये काफी ज्यादा चालाक लड़की है। तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि मिन्यू आओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों इसे छोड़ोगे, ये तो मेरे साथ जाएगी। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है। तो फैंग कहता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। फिर वो मिन्यू को लेके अपने साथ घर आ जाता है। वहाँ पर मिस्टर फैंग उसके काफी पास आ जाते हैं। तो हुई भी आ जाता है। हुई कहता है कि आप दोनों क्या कर रहे हो, चलो जो मर्जी करो, मैं आप लोगों को छुप छुप के देखता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहे हो। फिर वो मिस्टर फैंग से कहती है कि आपको देर हो रही होगी, अब आपको चलना चाहिए। तो मिस्टर फैंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिन्यू मिस्टर फैंग के घर पे आती है लिली को पियानो सिखाने के लिए। तो यहाँ पर यान उसके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करती है और उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तक कि अपने गार्ड से भी कहती है कि इनको पकड़ के बाहर निकालो। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस तरह से हमारी मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, और अगर तुम चाहती हो कि तुम यहाँ पर इस घर में रहो तो तुम्हें थोड़ा तमीज से पेश आना होगा। तो यान को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में ही वहाँ पर बैठ जाती है। फिर मिन्यू लिली को ऊपर ले जाती है और उसे बहुत ही प्यार से पियानो सिखाने लगती है। तो लिली कहती है कि आंटी, क्या आप कल से हुई को भी अपने साथ ला सकती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी दादा जान की बर्थडे पे हमारे घर पे आए। तो उसकी मदर कहती है कि ओके ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। फिर मिन्यू उसे बड़े प्यार से देखने लगती है और उसे याद आता है कि उसने 2 बच्चों को डिलीवर किया था, और पहली बेटी और दूसरा बेटा। लेकिन वो नर्स उसकी बेटी को वहाँ से ले गई थी और उसको बताया गया था कि उसने मुर्दा बेटी को जन्म दिया है। और एक दूसरी नर्स उसे कहती है कि अभी रुकें, अभी एक दूसरा बच्चा भी रहता है। फिर मिन्यू वहाँ से वापस जाने लगती है। तो यान उसे रास्ते में मिल जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम सोच लोगी कि तुम फैंग के दिल के ऊपर कब्जा करके इस घर के ऊपर भी कब्जा कर लोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो मिन्यू कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर वो वहाँ से नीचे जाने लगती है। तो यान कहती है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पहले नीचे जाना है। वो पहले नीचे चली जाती है। फिर मिन्यू जैसे ही नीचे आती है तो वो एक छोटे बच्चे की आवाज निकालती है। मिन्यू उस तरफ जाती है तो वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। फिर यान बाहर आके बैठ जाती है। तो लिली कहती है कि मामा मेरी टीचर नहीं मिल रही। तो वो उसे बुरी तरह से डांटना शुरू कर देती है। तभी फैंग भी वहाँ से आ जाता है। तो लिली उसे कहती है कि बाबा मेरी टीचर कहीं गुम हो गई हैं। तो फैंग यान की तरफ गुस्से से देखता है। दूसरी तरफ हमें मिन्यू को भी दिखाया जाता है जो कि कंडक्शन रूम में बेहोश हो जाती है सफोकेशन की वजह से। तो फैंग उसे थोड़ी ही देर बाद वहाँ से निकाल के सोफे के ऊपर बिठा देता है और उसके एक साइड पे हुई और एक साइड पे लिली बैठी हुई थी। जैसे ही मिन्यू होश में आती है तो वो कहती है कि हुई तुम यहाँ पर कैसे आए। तो लिली कहती है कि मैंने अपने छोटे भाई को कॉल करके बुला लिया था क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फैंग उसे कहता है कि तुम कंडक्शन रूम में क्या करने के लिए गई थी। तो मिन्यू कहती है कि मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कैसे पहुंची, मैंने वहाँ पर लिली की आवाज सुनी थी। तो लिली कहती है कि मैं तो कभी वहाँ पर गई ही नहीं। तो मिन्यू कहती है कि लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर वो हुई को लेके वहाँ से वापस आने लगती है। तो यान से कहती है कि यान गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा होता है। ये कह के वो वहाँ से आ जाती है। तो फैंग यान से कहता है कि यान अगर इस काम में तुम इन्वॉल्व हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मिन्यू घर पे आ जाती है और हुई से कहती है कि लिली के दादा का बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे। तो हुई कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगा, और फिर अपने दिल में सोचता है कि वहाँ पर मेरे पापा मिस्टर फैंग जरूर ही आए होंगे। फिर मिन्यू अगले दिन हुई के साथ बहुत ही प्यारी सी तैयार होकर पार्टी के लिए आती है। तो लिली हुई से कहती है कि चलो भाई हम दोनों खेलने के लिए चलते हैं। लेकिन हुई कहता है कि मैं छोटी लड़कियों के साथ नहीं खेलता। तो वो कहती है कि आप मेरे साथ खेलें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हुई उसके साथ चला जाता है। यान दूर खड़ी हुई मिन्यू को देख रही थी और सोच रही थी कि ये लड़की वाकई ही प्यारी है, तो ये फैंग को भी अपने काबू में कर लेगी, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तो वो अपनी कोलीग को इशारा करती है, वो उसके आगे पाँव कर देती है तो वो गिरने लगती है और उन लड़कियों से कहती है कि हम सॉरी, मुझसे गलती से ये हुआ। तो वो लड़की उसे कहती है कि गलती से हुआ या जानबूझ के, तुम्हारी तो हरकतें ही ऐसी हैं दूसरों के ऊपर गिरने वाली, इसीलिए तुम तैयार होके भी आती हो। ओ, तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे याद आया कि तुम वही लड़की हो ना जो अपनी शादी वाले दिन भाग गई थी और कितने लड़कों के साथ सो चुकी हो। तो मिन्यू उसकी बात सुन के उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगा देती है। यहाँ मिस्टर फैंग भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी बेटी की टीचर को बुली करने के लिए आप लोगों को किसने बोला है। तो वो कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए हमें यान ने बोला था। तो फैंग यांग के पास आ जाता है और उसे कहता है कि एक और आखिरी बार अगर तुमने कुछ भी किया तो जिम्मेदार तुम खुद होगी।
फिर टिया और चैंग भी अपने बेटे के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तो टिया बड़े प्यार से मिन्यू से कहती है कि ये देखो ये मेरा बेटा है। तो उसका बेटा कहता है कि ये हमारी वही वाली खाला है ना जो एक आदमी के साथ अपनी शादी वाले दिन भाग गई थी। ये देखने में कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही हैं। तो हुई कहता है कि तुम बदसूरत होगे, तुम्हारा पूरा खानदान बदसूरत होगा, खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को कुछ कहा। तो वो लड़का अपने बाबा से कहता है कि बाबा देखें, इस लड़के ने मुझे बुरा भला कहा। तो उसका बाप आगे बढ़ के हुई के मुंह पे थप्पड़ लगाने लगता है। तभी फैंग सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी बच्चे को मारने की। तो चैंग कहने लगता है कि आप देख नहीं रहे इसके छोटे से बेटे ने मुझे कितने ज्यादा बेइज्जत किया है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी वहाँ पर दादा जान आ जाते हैं और सब लोग उनको बर्थडे की ग्रीटिंग्स विश करते हैं। तो दादा जान कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लिली जल्दी से दादा जान को ग्रीट करती है और कहती है कि देखिए जरा, ये अंकल मेरी पियानो टीचर को बेइज्जत कर रहे हैं। तो दादा जान कहते हैं कि किधर है तुम्हारी पियानो टीचर। जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं और उसके साथ में उनकी नजर हुई के ऊपर जाती है तो वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ही फैंग का बचपन है और फैंग भी बिल्कुल बचपन में हुई की तरह का हुआ करता था और उन्हें हुई बहुत ही प्यारा सा लगता है। तभी मिन्यू भी आगे होती है और दादा जान को बर्थडे की ग्रीटिंग्स देती है। तो लीली दादा जान से कहती है कि मैंने आपकी बर्थडे के लिए बहुत ही स्पेशल पियानो बजाना सीखा है। तो उसके दादा कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी सुनते हैं। फिर दादा जान चैंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो अपनी बीवी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हुई भी फैंग को कहता है कि आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और आज से मैं आपका पक्का वाला दोस्त बन के रहूंगा। फिर फैंग मिन्यू से कहता है कि चले आए वहाँ जाके बैठते हैं ताकि लिली अपना पियानो स्टार्ट कर सके। लिली बहुत ही प्यारा पियानो प्ले करती है और सभी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर दादा जान मिन्यू से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची हो और बहुत ही प्यारा पियानो बजाना भी सिखाती हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बर्थडे के लिए तुम भी अच्छा सा पियानो बजाओ। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी। वो यहाँ वहाँ देखने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसकी हेल्प कर सके। उल्टा यान भी उसको काफी ज्यादा बातें सुनाने लगती है और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उसको बुरा भला कह रहे थे कि ये लड़की अच्छे किरदार की मालिक नहीं है क्योंकि ये अपनी शादी वाले दिन भी भाग गई थी। फैंग भी ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि मिन्यू परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ पियानो मैं बजाऊंगा। फिर वो दोनों ही स्टेज पे जाके बहुत ही प्यारा सा पियानो प्ले करते हैं और सब लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं। स्पेशली दादा जान तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो हुई लिली से कहता है कि देखो हमारे मामा बाबा साथ बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें एक मामा की जरूरत है और मुझे एक बाबा की, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दें। फिर वो कहता है कि मैं अपने बाबा को ढूंढ रहा हूँ, ये देखो ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। तो लिली कहती है कि ये मेरे बाबा की रिंग है जो 5 साल पहले खो गई थी। तो हुई कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि मिस्टर फैंग ही मेरे रियल फादर हैं और मुझे इस बात को अपनी मामा को बताना चाहिए। उसकी मामा जैसे ही नीचे आती हैं तो वो कहता है मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो मिन्यू कहती है कि जरा रुको, मुझे एक जरूरी फोन कॉल करनी है। जैसे ही वो अपना फोन पकड़ के बाहर आती है तो चैंग का बेटा भी उसके पीछे आ जाता है और यान भी। तो यान बाहर आके चैंग के बेटे को समझाती है कि इसको सीढ़ियों से धक्का दे दो। वो भी वैसा ही करता है और मिन्यू सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी फैंग बच्चों के साथ बाहर आता है और मिन्यू को नीचे गिरे हुए देखता है। उसे जल्दी से उठा के सोफे के ऊपर लटाता है और डॉक्टर को भी बुला लेता है। फिर वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और उसे चेक करते हैं और फैंग से कहते हैं कि जरा बाहर आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो फैंग बच्चों से कहता है कि आप अपनी मामा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। तो डॉक्टरों से बताते हैं कि इसे ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तभी मिन्यू भी बच्चों के साथ बाहर आ जाती है। तो फैंग डॉक्टर से कहता है कि अभी इस बात के बारे में किसी को भी ना बताना। तभी टिया और चैंग भी अपने बेटे के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और मिन्यू को देख के कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो हुई कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बेटे ने ही मेरी मामा को नीचे धक्का दिया था। तो टिया का बेटा उसके पीछे छुप जाता है और कहता है कि मुझे यान आंटी ने ये कहा था। तो यान फैंग के पास चली जाती है और कहती है कि ये सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फैंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी वार्न किया था कि ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो चैंग भी आगे बढ़ता है और कहता है कि ये लड़की हमारे रिश्ते खराब करने 5 साल के बाद यहाँ पर आ गई है। तो मिस्टर फैंग कहता है कि तुम भी अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चले जाओ। तो वो जाने लगता है। तो हुई आगे आ जाता है और कहता है कि पहले मेरी मामा से माफी मांगो। तो चैंग उसको धक्का देके नीचे गिरा देता है। तो मिन्यू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की। वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तो टिया उसे रोक देती है और उसे माफी मांगती है। तो उसका बेटा कहता है कि मैं इस औरत से कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। तो फैन भी इस बात पे गुस्सा करने लगता है। तो चैंग टिया के मुंह के ऊपर ही एक थप्पड़ लगा देता है और उसे कहता है कि तुमने अपने बेटे की ये तरबियत की है, अपने बेटे को भेजो ताकि वो इससे माफी मांग सके। फिर उसका बेटा उससे माफी मांगने के लिए जाता है तो मिन्यू उसे माफ कर देती है। फिर हुई फैंग को गुड बाय कहने के लिए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि कल मुझे कॉफी शॉप पे मिले, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। फिर अगले दिन फैंग हुई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आता है। तो हुई कहता है कि आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहले वो उन्हें रिंग दिखाता है और कहता है कि मुझे ये बताएं कि ये क्या रिंग आपकी है। वो कहता है कि हाँ ये रिंग मेरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये तुम्हारी माँ के पास क्या कर रही है। फिर वो कहता है कि क्या आपको मेरी माँ पसंद है। तो वो कहता है कि आज तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो।
फिर वो आगे बढ़ता है और उनके सर के बाल ले लेता है। कहता है कुछ दिन के बाद मैं आपको मिलूंगा और सारी बातों का जवाब भी दे दूंगा। फिर वो उसे कहता है कि जाने से पहले बिल लाजमी दे के जाना, क्योंकि आखिरकार तो मैं एक छोटा बच्चा हूँ। फिर वो मिन्यू से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक जरूरी काम से लिए गया था। तो उसकी मदर कहती है कि चलो आप अपना ख्याल रखना। फिर वो ऑफिस के लिए जाती है तो लिफ्ट में उसके सामने चैंग आ जाता है। तो चैंग उसे कह रहा था कि आज तो तुम मुझे यहाँ पर अकेली मिल गई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मिन्यू आगे आगे भागने लगती है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। तो मिन्यू गलती से फैंग के रूम में चली जाती है। तो फैंग उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम जानबूझ के मेरे रूम में आई हो। फिर वो उसे पकड़ के किस करना शुरू कर देता है। तभी चैंग भी वहाँ पे आ जाता है और उसे पता था कि ये रूम फैंग का है। तो वो कहता है कि क्या मिन्यू यहाँ पर है? तो वो कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। वो रूम का दरवाजा खोल के देखता है तो फैंग उसे गुस्सा करता है। तो मिन्यू मिस्टर फैंग को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसका मैनेजर वहाँ पे आता है और उनसे कहता है कि गू ग्रुप के लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो फैंग मीटिंग के लिए नीचे चले जाता है, लेकिन सामने मिन्यू खड़ी थी। तो मिन्यू उन्हें देख के कहती है कि क्या आप मिस्टर फैंग हैं, फैंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ? तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। ये बात देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये फैंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। फिर फैंग उसे कहता है कि आप यहाँ बैठ के मीटिंग स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन मिन्यू बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और उसे कहती है कि मैं वॉशरूम में होके आती हूँ। वो वॉशरूम के लिए चली गई थी, लेकिन तभी उसे एक आदमी किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ हुई को भी रिपोर्ट मिल चुकी थी और वो डीएनए की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मिस्टर फैंग ही उसके रियल फादर हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी मदर को कॉल करता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर किसी प्रॉब्लम में है। वो भागा भागा मिस्टर फैंग के पास आता है और उन्हें बताता है कि मेरी मदर किसी प्रॉब्लम में है, प्लीज उन्हें बचा लें। दूसरी तरफ एक मोटा सा आदमी दिखाया जाता है जिसने मिन्यू को बांध रखा था और उसके पास बैठा हुआ नूडल्स खा रहा था। मिन्यू को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो मोटा आदमी कहता है कि मुझे यान ने तुम्हें पकड़ने के 50 लाख दिए थे और वाकई तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो। तभी फैंग भी वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर मिन्यू बेहोश होकर लेटी हुई थी और फैंग उसे अपना ब्लड देता है। तो मिन्यू कहती है कि मुझे तुम्हारा खून नहीं पीना। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम काफी वीक हो गई हो, तुम्हें एचपी की जरूरत है। फिर अगले ही लम्हे वो उसे अपना ब्लड डोनेट करता है और मिन्यू को ब्लड लगा हुआ था। मिन्यू जैसे ही होश में आती है तो वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन उसे काफी पल्पिटेशन हो रही थी। तो मिन्यू कहती है कि गाड़ी यहाँ पर ही रोक दे। फिर वो आगे आगे चलना शुरू करती है तो मिस्टर फैंग भी उसके पीछे आते हैं। तभी यहाँ पर एक और आदमी की एंट्री दिखाई जाती है जो कि मिन्यू को देखते ही कहता है कि तुम 5 साल के बाद वापस आ गई हो। और वो मिन्यू के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तो मिन्यू कहती है कि शनान रिलैक्स रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो फैंग की तरफ देख के कहता है कि ये कौन है? तो वो कहती है कि ये मिस्टर फैंग हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है मुझे अपना ब्लड डोनेट करके। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुमने मेरी मंगेतर की जान बचाई। अगर मेरी जिंदगी में कोई खुशी की खबर है तो वो सिर्फ मिन्यू ही है, मिन्यू के अलावा मैं जिंदा नहीं रह सकता। तभी हुई भी वहाँ पे आ जाता है और फैंग वहाँ से चला जाता है। तो शनान मिन्यू और हुई को लेके अपने घर आ जाता है। फिर शनान सोफे के ऊपर बैठा हुआ था मिन्यू से कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने फैंग के सामने झूठ बोला कि तुम मेरी मंगेतर हो, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि सच बात क्या है तब तक मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकता। तो मिन्यू कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। फिर वो उसे बताती है कि यान ने मुझे मरवाने की काफी दफा कोशिश की है और मुझे लगता है कि उसके पास जो बेटी है वो भी मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, और अब यान को मैं भी ये बात बता दूंगी कि मेरे साथ पंगा लेना उसको महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ फैंग भी अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या पता चला मिन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश किसने की थी। दूसरी तरफ मिन्यू एक तेजाब की बोतल पकड़ के यान के पास आ जाती है और उसे कहती है कि आज तो ये तेजाब मैं तुम पे फेंक के रहूंगी, तुमने कितनी दफा कोशिश की मुझे मारने की। तो वो उसे कहती है कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो। तभी फैंग भी पीछे से आ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी खातिर इसे छोड़ दो, इससे बदला मैं लूंगा। तो वो फैंग से कहती है कि देखो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी ये लड़की मुझे मार रही है। तभी पीछे से वो लिली को भी देख लेती है और लिली से कहती है कि तुम बताओ ना, क्या तुम मेरी ही बेटी बनना पसंद करोगी? तो लिली कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, मैं आपको अपने घर में नहीं देखना चाहती। तो फैंग भी अपने मैनेजर से कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। तभी मिन्यू वो एसिड वाली बोतल को पीना शुरू कर देती है, फिर कहती है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त सा मिनरल वाटर है। तो फैंग उसकी तरफ देख के हैरान रह जाता है। तो यहाँ लिली भी उसके पास भागी हुई आती है और कहती है कि कितना अच्छा होता अगर आप मेरी रियल मामा बन जाती। फिर वो दोनों बाहर जाने के लिए आते हैं। तो फैंग उसे कहता है कि क्या तुमने लिली की बातों के ऊपर गौर किया? तो मिन्यू उसे कहती है कि आप भी बस ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं। अब उन दोनों को इतना क्लोज होते हुए चैंग भी देख लेता है। फिर मिन्यू को कोई कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने के लिए साइड पे जाती है। तभी चैंग उसे किसी से कह के किडनैप करवा देता है। फिर दूसरी तरफ चैंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और मिन्यू को भी बेड के ऊपर लटा के हिरास करना शुरू कर देता है और उसने मिन्यू को ड्रग्स वाले इंजेक्शन भी लगाए थे। तभी मिन्यू के चीखने चिल्लाने पर मिस्टर फैंग वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बचा के ले जाते हैं। फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं कि इसने काफी ज्यादा ड्रग्स ली हैं, अब इसका क्या हल हो सकता है।
तो डॉक्टर फैंग को फोन पर ही कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर वो घर आ जाता है और उसे बाथटब में लटाता है, लेकिन वो तो उसकी जान छोड़ ही नहीं रही थी। तब फैंग की नज़र उसके गले में पड़ी हुई रिंग के ऊपर भी पड़ जाती है और वो सोचता है कि क्या तुम वो ही लड़की हो जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और उसकी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है और हुई कहता है कि मेरी मामा को क्या हुआ है। तो मिस्टर फैंग उसे पकड़ के साइड पे ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पूरी बात बताओ, तुम किस लिए इतने ज्यादा परेशान हो। तो वो मिस्टर फैंग को बताता है कि मेरी मामा के ब्लड में एंटीबॉडीज बनना बंद हो गए हैं और उनको ब्लड की प्रॉब्लम काफी देर से चल रही है, इसके लिए वो टैबलेट्स भी ले रही हैं, लेकिन अभी काफी मसरूफियत की वजह से वो अपनी टैबलेट्स लेना भूल गई हैं। तो मिस्टर फैंग कहता है कि इट्स ओके, मुझे इस बात का पहले ही पता है और मैं उनका बहुत ही अच्छा सा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। दूसरी तरफ मिन्यू का चेकअप करके डॉक्टर भी वहाँ पर आ गया था और वो भी फैंग को यही बताता है कि उसकी तबीयत खराब है, उसे बहुत जल्दी ब्लड डोनेट करना होगा और उसे कम से कम भी 4 पैक ट्रांसफ्यूज करने होंगे और सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड उसके ब्लड ग्रुप के साथ मैच कर रहा है। तो वो कहता है जल्दी से मेरा ब्लड ग्रुप ड्रॉ कर लो। डॉक्टर फैंग का ब्लड निकालता है और मिन्यू का लगाया जाता है, लेकिन फैंग का काफी ज्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से वो फेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि मेरे जिस्म में से ब्लड निकाल निकाल के मिन्यू को लगाते जाओ। तो हुई भी फैंग से कहता है कि अब आप बस कर दें, अब मेरी बॉडी में से ब्लड निकाल के मेरी मामा को निकाल दें, लेकिन फैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो खुद ही अपना ब्लड निकालना शुरू कर देता है। फिर हुई अपनी मामा के पास आता है और अपनी मामा से कहता है कि आप इतनी देर से ब्लड वाली डिजीज में सफर कर रही हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं, ये सब कुछ तो मुझे खुद ही पता चला। और वो अपनी मामा से नाराज हो गया था। तो मिन्यू उसे कहती है कि मुझसे ना नाराज हो, मेरे बेटे मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। तो वो कहता है लेकिन मिस्टर फैंग ने आपको काफी ज्यादा ब्लड दिया था, इसीलिए अब वो बेहोश होकर कोमा में चले गए हैं और वो इसी हॉस्पिटल के एक दूसरे कमरे में एडमिट हैं। फिर वो अपने पास से एक चाकू निकाल लेता है और कहता है कि मामा आपको और ब्लड की ज़रूरत है तो मैं ब्लड निकाल लेता हूँ, लेकिन उसकी मामा कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर वो कहता है कि मामा क्या आप मिस्टर फैंग को पसंद करती हैं। तो उसकी मामा कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हें इस बात के बारे में बता दूंगी। फिर वो अपनी मामा से कहता है कि अच्छा चलिए ठीक है मामा, अब मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। फिर वो बागा बागा मिस्टर फैंग के पास आता है और उन्हें कहता है कि आपको पता है आप ही मेरे रियल डैडी हैं। तो फैंग उसे कहता है लेकिन तुम्हारी मामा के मंगेतर तो मिस्टर शनान हैं। तो वो कहता है अब भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, मेरी मामा ने आपके साथ झूठ बोला था। फिर वो DNA की रिपोर्ट उसके हाथ में देता है। तो फैंग भी उस रिपोर्ट को निकाल के पढ़ना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस रिपोर्ट को पढ़ पाता तभी उसके मोबाइल के ऊपर यान की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि लिली गिर गई है, फौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंचो। फैंग जैसे ही हुई के साथ हॉस्पिटल आता है तो यान उसके सामने खड़ी थी। तो फैंग उससे पूछता है कि लिली को क्या हुआ है। तो वो कहती है कि लिली तुमसे मिलने की बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, मैं उसे रोकना चाह रही थी लेकिन वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तभी वो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो किसी आदमी के साथ बेड के ऊपर रोमांस कर रही थी और उन्हें लिली देख लेती है और लिली यान से कहती है कि तुम मेरे बाप को धोखा देने की कोशिश कर रही हो, मैं अपने बाबा को सारी बातें बता दूंगी। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। तो वो आदमी उसके पीछे भागता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। तो हुई उसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो यान उसे काफी ज्यादा बातें सुनाती है कि पता नहीं तुम और तुम्हारी माँ हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गए हैं और तुम हमेशा ही मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनाते हो। तो यान कहता है कि तुम लोग बहस करना बंद करो, इन सब के बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। फिर यान उसी आदमी के साथ सीढ़ियों के पास खड़ी थी और उसे कह रही थी कि पता नहीं फैंग हमेशा ही मुझसे दूर भागता रहता है और उसकी बेटी हमेशा हमारे दरमियान में आ जाती है जब भी मैं उसके पास होने की कोशिश करती हूँ। आज भी जब मैंने तुमसे एक बच्चा लेने की कोशिश की ताकि मैं फैंग से कह सकूँ कि उसने मुझे प्रेग्नेंट किया है, तो लिली ने हमें देख लिया और लिली ने मेरा सारा इरादा खराब कर दिया। तो वो आदमी उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि ये मेडिसिन लिली को लगा देना, उससे वो मर जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। अब दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी हुई मिन्यू ये सारी बातें सुन लेती है और वह कहती है कि अब तो लिली की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना ही होगा। फिर वो दोनों बारी बारी करके बाहर आते हैं। तो मिन्यू एक्टिंग करती है कि वो कोई पेशेंट है। फिर यान को देखती है कि वो किसी नर्स को कुछ पैसे और वो मेडिसिन देती है। वो नर्स भी सीधा लिली के रूम में जाके उसे वो इंजेक्शन लगाने लगती है। तभी पूरे टाइम पर मिन्यू वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है और लिली को अपनी गोद में उठाती है, बेड के ऊपर आकर लिटा देती है। तभी हुई भी DNA की रिपोर्ट पकड़ के वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मामा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बेचारे हुई की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो उसकी मामा कहती है कि बेटा मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ, आप अपनी बहन लिली का ख्याल रखना। फिर वो बाहर चली जाती है और नर्स को पकड़ लेती है और नर्स से कहती है कि अब देखना मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ाती। तो नर्स उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी मिस्टर फैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिन्यू उन्हें सारी बात बता देती है। इसके अलावा उसने रिकॉर्डिंग भी की हुई थी, वो रिकॉर्डिंग भी दिखा देती है। तो फैंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, और वो अपने मैनेजर से कहता है कि इसे पुलिस में अरेस्ट करवा दो। उसका मैनेजर उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी वो फौरन से यान के पास जाती है और यान से कहती है कि मैंने आपके कहने पे ये किया था, अब मेरी मदद करो। लेकिन यान उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो।
और मैनेजर से कहती है कि इसे धकेल के यहाँ से ले आओ। तो मिन्यू कहती है कि वो तुम पे सही इल्जाम लगा रही है। फिर वो मिस्टर फैंग से कहती है कि अपनी मंगेतर पर जरा नजर रखें, ऐसा ना हो कि वो आपको अंदर ही अंदर धोखा दे रही हो। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यांग फैंग के लिए बहुत ही जबरदस्त सा खाना बना के लाती है और उसे कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। फैंग भी उस खाने को टेस्ट करने ही वाला था, तभी पीछे से मिन्यू आ जाती है और मिन्यू उसे कहती है कि तुम्हें इस खाने को नहीं टेस्ट करना। तो वो भी पकड़ के उस बोल को साइड पे रख देता है। तो यान कहती है कि तुम इसे क्यों रोक रहे हो। तो मिन्यू कहती है क्योंकि इसमें तुमने कोई मेडिसिन मिलाई है। और फैंग उसे काफी ज्यादा बेइज्जत करके रूम से निकाल देता है। फिर वो मिन्यू को पकड़ लेता है। मिन्यू से कहता है कि पता नहीं मेरी तबीयत कैसी हो रही है, प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। तो वो मिन्यू की तरफ उठ के देखे जा रहा था और सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल वैसी है जिसके साथ मैंने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी, लेकिन पता नहीं ये मानती क्यों नहीं। तो यहाँ मिन्यू की भी आंख खुल जाती है। तो मिन्यू उसे कहती है कि मिस्टर फैंग, कल रात जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, इसलिए इसे भूल जाएं। मैं बहुत जल्दी अपने मंगेतर के साथ शादी करने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो मिस्टर फैंग अपने मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि 5 साल पहले होटल रूम में क्या हुआ था, मुझे सारी की सारी डिटेल्स पता करके बताओ। नेक्स्ट डे फैंग जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि 5 साल पहले जिस औरत ने आपके साथ नाइट स्पेंड की थी वो यान नहीं थी बल्कि मिन्यू थी, और मिन्यू आपके एक कजन के साथ मिलके आपको चीट कर रही है। फैंग को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। तभी उसका मैनेजर आता है और कहता है कि मिस यान आपसे मिलना चाहती हैं। तो वो कहता है ठीक है, उसे अंदर आने दो। यान उसके पास आती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। तो मिन्यू अपने घर के लिए जा रही थी, तभी उसके रास्ते में चैंग आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज तुम मिस्टर फैंग से कहो कि मुझे अपनी कंपनी में से ना निकालें। आखिर को वो भी मेरे कजन है, उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मैंने तो कभी तुम्हारे साथ गलत किया ही नहीं। ये सब कसूर तुम्हारी बहन टिया का है, उसी ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए गलत फहमी डाली थी। तो मिन्यू एक दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे टिया खड़ी नजर आती है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। तो फैंग कहता है मैंने हमेशा तुम्हें ही प्यार किया है, टिया की तो एक उंगली भी तुम्हारी जैसी नहीं है, वो तुमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी टिया सामने आ जाती है और चैंग के मुंह पे एक थप्पड़ लगा के कहती है कि तुमने शादी से पहले ही मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और अब तुम मुझे ये बातें सुना रहे हो। तो चैंग भी उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। तो यहाँ मिन्यू उन दोनों से कहती है कि बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों ही आपस में बैठ के लड़ते रहो, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें यान की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लड़कियों से कह रही थी कि अभी फैंग मुझे प्रपोज करने वाला है, आप लोग सब देखते ही रह जाना। तभी यहाँ पर मिन्यू भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है मुझे मिस्टर फैंग ने इन्वाइट किया है। तो यान कहता है कि इसका मतलब ये कि वो मुझे सबके सामने प्रपोज करना चाहता है, चलो ये तो अच्छा हो गया। तभी एक वेट्रेस आके उससे कहती है कि कोई आपका लॉबी में इंतजार कर रहा है। वो भी अपनी ड्रिंक रखती है, लॉबी में चली जाती है। वहाँ पर उसका कजन उसे दबोच लेता है और उससे कहता है कि डार्लिंग आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें स्पेशली यहाँ पर विश करने के लिए आया हूँ। तो यान उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। तो वो कहती है फैंग ने, आखिरकार वो मेरा कजन जो है इसीलिए। फिर वो दोनों रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिन्यू को भी एक वेटर ड्रिंक का ग्लास पेश करता है तो वो ड्रिंक लेने लगती है, लेकिन फैंग पीछे से आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। तो मिन्यू कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो फैंग कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर फैंग स्टेज की तरफ चला जाता है और कहता है कि आज मिस यान का बर्थडे है, मैं उन्हें बहुत ही जबरदस्त सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके पीछे बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था और उसके ऊपर वो एक वीडियो प्ले कर देता है जहाँ पर वो दोनों लाइव रोमांस कर रहे थे। तभी यान भी यहाँ पे आ जाती है और मिन्यू को मारने लगती है। उसे कहती है कि तुमने मुझे बदनाम करने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन फैंग उसे धक्का दे के पीछे गिराता है और उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी उसका कजन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि फैंग यही वो लड़की है जिसने हमेशा मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। तो अब की बार तो यान भी उसके पाँव में बैठ जाती है और उससे कहती है कि प्लीज फैंग मुझे माफ कर दो, लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर फैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि 5 साल पहले मैंने जिस औरत के साथ नाइट स्पेंड की थी वो तुम नहीं बल्कि मिन्यू है, क्योंकि मेरी अंगूठी भी उसके गले में मिल गई है। तो मिन्यू कहती है कि ये अंगूठी इसकी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हुई के फादर यही हैं, लेकिन मैं इनकी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे झूठ बोलना होगा। तो वो फौरन से कहती है कि ये अंगूठी मेरी नहीं बल्कि मुझे कहीं गिरी हुई मिली थी। फिर वो यान की तरफ होता है और उससे कहता है कि अब तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। तो यान लिली की तरफ जाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम तो मुझे अपनी मामा कहती हो ना, प्लीज तुम ही अपने बाबा को कुछ समझाओगे, मुझे यहाँ से ना भेजें। तो वो कहती है कि जो मामा अपने बच्चों को मारती है वो कभी भी उसकी सगी माँ नहीं हो सकती। फिर वो फैंग के पास जाती है और उन्हें बताती है कि बाबा यही वो अंकल हैं जिन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, क्योंकि मैंने इन दोनों को बेडरूम में देख लिया था। उसके बाद मामा ने मुझे बहुत मारा और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये कह के वो रोने लग जाती है। तभी उसके दादा भी वहाँ से आ जाते हैं और लिली से कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ।
फिर वो फैंग को एक रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि इस पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसकी रियल मदर नहीं है। वो रिपोर्ट दे के कहता है कि उसकी रियल मदर कौन है, तुमने तो यही कहा था कि तुम इसकी रियल मदर हो। तो यान यहाँ पे चीखना शुरू कर देती है कि अच्छा, अगर इसकी रियल मदर मैं नहीं हूँ तो मैंने इसे 5 साल तक पाला तो है ना, मैंने कितनी ज्यादा केयर इसकी की। तो दादा जान उसे कहते हैं कि जो भी हुआ अब इसे खत्म करो, यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है कि अगर मैं इसकी मदर नहीं तो कौन है इसकी मदर? क्या मिन्यू इसकी मदर है जो दूसरे मर्दों के साथ सोती आई है और अपनी शादी की रात ही भाग गई थी? तो फैंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ। तभी दादा जान उसी आदमी की तरफ होते हैं जो यान के साथ पकड़ा गया था और उससे कहते हैं कि अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इस किस्म के स्कैंडल्स में पड़ने की। तो वो कहता है कि प्लीज दादा जान मुझे माफ कर दें, लेकिन दादा कहते हैं कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर चैंग भी आ जाता है और चैंग कहता है कि दादा जान प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मुझे इस कंपनी से ना निकालें। तो दादा कहते हैं कि आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी फैमिली में जितने भी करप्ट लोग हैं जो मुझे धोखा देते आए हैं, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सभी लोग यहाँ से दफा हो जाएं। तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। मिन्यू यहाँ पे लिली के साथ खड़ी थी और हुई भी उसके पास ही आ जाता है। फिर दादा जान और फैंग वो सारे लोग ही स्टेज पे चले जाते हैं। तो दादा जान उसे कहते हैं कि आपको हुई के फादर का नहीं पता कि वो कहाँ पर है और फैंग को भी नहीं पता कि लिली की मदर कौन सी है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। तो मिन्यू कहती है कि दादा जान आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं यांग फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती। तो फैंग उसे कहता है कि दादा जान हमें इसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी शानान वहाँ से आ जाता है और उन दोनों के सामने कहता है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी मंगेतर की बहुत ज्यादा केयर की है, अब मैं इसे वापस लेने आ गया हूँ। तो मिन्यू कहती है कि बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी शादी पे आएंगे। फिर वो अपने गले में से रिंग उतार के फैंग को दे देती है और उसे कहती है कि ये रिंग मुझे कहीं से मिली थी और आप ही इसके असली मालिक हैं, आप इसे रख लें। फिर मिन्यू शनान और हुई को लेके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिली भी फैंग के पास आती है और कहती है कि ना ही आप मेरे रियल फादर हैं और ना ही यान मेरी रियल मदर है, तो मेरे पेरेंट्स कौन हैं? तो फैंग कहता है कि बेटा मैंने टेस्ट करवाया है, आप ही मेरी रियल बेटी हो। तो दादा जान कहते हैं कि तुम्हें इसकी रियल मदर को जल्द से जल्द ढूंढ के लाना होगा। तो फैंग कहता है कि ये रिंग तो मुझे मिन्यू के पास से मिली, पता नहीं वो मुझे क्यों रिफ्यूज कर रही है, जबकि मुझे लगता है कि वही मेरी रियल वाइफ है। फिर चैंग वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने टिया आ जाती है। तो टिया उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो चैंग कहता है कि तुम भी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन की वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें भी डाइवोर्स देता हूँ। तो टिया कहती है कि तुम मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हो, प्लीज मुझे डाइवोर्स ना दो। लेकिन चैंग उससे हाथ छुड़वा के आगे चला जाता है। तो टिया कहती है कि मिन्यू तुमने मुझे बहुत तंग किया है, अब मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी और तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन लूंगी। दूसरी तरफ हम शानान को देखते हैं, वो मिन्यू का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रियल मंगेतर बन सकती हो? तो मिन्यू कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की, इसीलिए मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर वो अपने बेटे को लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो शनान अपने दिल में सोचता है कि मिन्यू हमेशा ही मैंने तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन तुमने मेरा दिल कितनी आसानी से तोड़ दिया। लेकिन मिन्यू तो वहाँ से चली जाती है। फिर हुई घर पे आता है और लिली को कॉल करता है। लिली से कहता है कि तुम्हारे पास माँ नहीं और मेरे पास बाप नहीं, क्या हम लोग एक फैमिली बन सकते हैं? तो हुई कहता है कि एक बड़ा मसला ये भी तो है ना कि पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ कौन है, सबसे पहले तुम्हारी माँ को ढूंढना चाहिए। तो लिली कहती है कि 5 साल पहले मेरे बाबा किसी औरत से मिले थे, फिर वो औरत गुम हो गई। तो हुई कहता है कि इसका मतलब हमें मिलके ही कुछ करना होगा, तुम ऐसा करो कि मुझे अपना बर्थडे बता दो। फिर हुई अपनी मामा से कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। दूसरी तरफ लिली भी फैंग से यही कह के उसे बाहर लेके आती है और उन दोनों की गाड़ी आपस में टकरा जाती है। तो मिन्यू फैंग से कहती है कि तुम जानबूझ के मेरे सामने आए हो। तो फैंग कहता है कि मैं भी यही कह सकता हूँ। तभी उन दोनों के दरमियान में काफी बहस होती है। तो मिन्यू कहती है कि मैं सिर्फ शनान से ही प्यार करती हूँ। ये कह के वो वापस गाड़ी में चली जाती है। हुई का और लिली का तो प्लान सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कडल करते हैं। फिर यान मिन्यू को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है 5 साल पहले तुमने एक बेटी को जन्म दिया था। तो मिन्यू उसे कहती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है? तो यान कहती है कि मैंने उसे पकड़ के अपने हाथों से उसका गला दबा के मार दिया था। तो मिन्यू उसे मारना शुरू करती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तो यान कहती है ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम फैंग की जिंदगी से दूर चली जाओ, लेकिन तुम अभी भी उसी के साथ चिपकी हो। मिन्यू उसे मारने लगती है तो वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ गलत करूं। तभी वो रोड के ऊपर रोते रोते जा रही थी तो फैंग उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि क्यों रो रही हो? वो उसे बताती है कि मेरी बेटी को उसने मार दिया, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही हूँ। तभी उनके पास लिली भी भागी भागी आती है और कहती है बाबा हुई को किसी ने किडनैप कर लिया है, मेरी मदद करें।
दूसरी तरफ हुई किडनैपर्स के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और किडनैपर्स कह रहे थे कि हम इस औरत को अब कॉल कर रहे हैं और वो फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं इस बच्चे का हमने क्या करना है। वो उसकी बातें सुन लेता है तो कहता है मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी होगी। वो खांसना शुरू करता है तो किडनैपर कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो हुई कहता है कि मुझे एक मेडिसिन की जरूरत है, मैं आपको लिख देता हूँ, आप वो हॉस्पिटल से ले आए। तभी फैंग और मिन्यू यान के पास आते हैं तो यान कहती है कि तुम्हें एक सूरत में तुम्हारा बेटा वापस मिल सकता है, उसके लिए तुम्हें फैंग को मनाना होगा ताकि वो मेरे साथ शादी करे। फैंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसके मोबाइल के ऊपर उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कहते हैं कि हुई मिल गया है। दूसरी तरफ किडनैपर एक जगह के ऊपर गाड़ी रोकते हैं तो हुई वहां से भाग जाता है। हुई मेन रोड के ऊपर भाग रहा था, किडनैपर उसके पीछे लग जाते हैं तो चैंग का बेटा उसे बचा लेता है। तो हुई कहता है कि तुम तो मेरी मामा के खिलाफ थे, लेकिन चैंग का बेटा कहता है कि तुम्हारी मामा मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर ही किडनैपर उन दोनों को देख लेते हैं और उन दोनों को पकड़ के गाड़ी में डाल देते हैं। तो किडनैपर्स की गाड़ी के पीछे फैंग की गाड़ी भी लग जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो फैंग उसे कहता है कि गाड़ी में से बाहर निकलो, लेकिन किडनैपर उसे कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, इसके लिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था। अगर तुम लोगों ने जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं एक बटन दबाऊंगा और ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें टाइम बॉम्ब लगा रखा है। वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी उसका मैनेजर पीछे से आता है और किडनैपर को दबोच लेता है और अब दादा जान भी यहाँ पर आ चुके थे। तो मिन्यू भाग के गाड़ी का दरवाजा खोलती है, अपने बच्चों को बाहर निकालती है, लेकिन किडनैपर दूसरी तरफ से होके लिली को नीचे गिरा देता है। तो मिन्यू भी भागते हुए लिली को बचा लेती है। दादा जान भी ये सीन देख लेते हैं और कहते हैं कि कोई माँ ही अपनी जान के ऊपर खेल के अपनी बच्ची को बचा सकती है। तो मुझे तो लगता है कि मिन्यू ही लिली की रियल मदर है। तभी हुई भी और चैंग का बेटा वो दोनों आ जाते हैं और मिन्यू को नीचे से उठाते हैं और कहते हैं कि मामा आप ठीक तो हो ना। फिर चैंग का बेटा भी मिन्यू से सॉरी बोलता है। फिर फैंग आता है और मिन्यू को अपनी गोद में उठा के घर ले आता है और उसके पाँव के ऊपर बैंडेज लगाने लगता है। तो मिन्यू कहती है कि आप रहने दे, मैं खुद लगा लूंगी। तो फैंग उसकी टांग के ऊपर मेडिसिन लगाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर टिया भी आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश भी कैसे की। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं मामा, मिन्यू खाला बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बचाया है, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया। तभी उसका हस्बैंड चैंग भी वहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तो तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। तो टिया कहती है कि आज मैं मिन्यू को सबक सिखा के ही रहूंगी। तभी फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है, वो टिया को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। फिर चैंग और उसका बेटा भी फैंग के पास आके सॉरी करते हैं और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी शनान भी वहाँ पे आ जाता है और मिन्यू से कहता है कि तुम ठीक हो। वो उसकी केयर करने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर आके बताती हैं कि लिली को ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप मिन्यू के साथ मैच किया है। मिन्यू सोचती है कि क्या वो मेरी बेटी है जो उसका ब्लड ग्रुप मेरे साथ मैच हुआ है। फिर वो उसको ब्लड देती है। तो शनान कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बेटी है। तभी उसे यान की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारी बेटी को गला दुबा के मार दिया है। फिर वो लिली को घर पे ले आते हैं। तभी यहाँ पे मिन्यू भी बेहोश होने लगती है क्योंकि उसने ब्लड डोनेट किया था। तो फैंग उसे पकड़ के बेड पे लटा देता है। फिर लिली उसे कहती है कि प्लीज आप मेरे पापा से शादी कर लें। तो मिन्यू कहती है कि वो तुम्हारी रियल मदर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकती। वो कहती है कि चलो हुई, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो यहाँ पर उनके असिस्टेंट आके बताते हैं कि मैडम आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो हुई भी कहता है कि मामा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर वो दोनों बच्चे ही मिन्यू के पास रह जाते हैं और उससे कहते हैं कि मामा प्लीज आप मेरे बाबा से शादी कर लें। तो लिली भी कहती है कि आप मेरे बाबा से शादी कर लें। तो मिन्यू कहती है कि नहीं, मुझे अपने फॉरेन कंट्री में वापस जाना है। और हुई हम दोनों वापस जा रहे हैं। दोनों बच्चों का मुंह लटक जाता है। तो हुई उसे कहता है कि हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा, मेरे पास मामा को यहाँ पर रोकने का एक और भी तरीका है। तो लिली उसकी बात सुन के खुश हो जाती है। फिर बच्चे अपनी मामा के पास एक जूस का ग्लास बना के लाते हैं जिसमें वो स्लीपिंग पिल डाल देते हैं और मिन्यू से कहते हैं कि मामा आप ये पी लें और रेस्ट करें। तो वो कहती है कि ये बच्चे मुझे ये जूस पिलाने पे क्यों तुले हैं। खैर वो ग्लास साइड पे रखती है और कहती है कि मैं थोड़ा सा नहा के आती हूँ। वो नहाने चली जाती है। तो लिली कहती है कि मामा पापा को पास लाने का ये अच्छा टाइम है और वो उसके कपड़े उठा के वहाँ से ले जाती है। तो मिन्यू कहती है कि तुम मेरे कपड़े लेके कहाँ जा रही हो। फिर वो फौरन से फैंग के पास जाती है और कहती है बाबा मिन्यू आंटी आपको ऊपर अपने रूम में बुला रही हैं। फैंग ऊपर आता है तो यहाँ पर मिन्यू भी नहा के बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि आपको वॉशरूम में किसने भेजा। तो वो कहते हैं मुझे तो लिली ने भेजा था। वो लिली पे गुस्सा होने लगती है। तो लिली कहती है कि आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने ऐसा किया। फिर वो अपने वार्डरोब के पास जाती है तो कहती है मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो हुई कहता है कि मामा आई एम सो सॉरी, आपको बैरूनी मुल्क जाने से रोकने के लिए मैंने आपके जूस में मेडिसिन मिलाई थी। दूसरी तरफ हुई ने लिली के बाल लेकर डीएनए की रिपोर्ट करवा ली थी। तो उसे पता चल चुका था कि लिली भी उसकी सगी बहन है। तो फिर वो दोनों बच्चे अपनी मामा से कहते हैं कि हमें आपको बहुत ही जरूरी जगह पे लेके जाना है। तो उनकी मामा कहती हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो दोनों बच्चे बहुत ही प्यारा सा तैयार हो जाते हैं और अपनी मामा को लेके एक रेस्टोरेंट में आते हैं कि हमें आपको किसी से मिलवाना है। तभी दूसरी तरफ मिन्यू की मामा भी आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो।
क्योंकि आपको पता है कि मेरे बाबा इस होटल के मालिक हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ वो भी कोई गरीब आदमी होगा। यहाँ पर ही फैंग भी आ जाता है और हुई उसे रिपोर्ट्स दिखाता है और हुई कहता है कि लिली भी मेरी सगी बहन है। तो मिन्नी उसके पास नीचे बैठ जाती है और उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम मर चुकी हो। फिर वो सभी लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अब हम एक खानदान बन गए हैं और अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। तभी हुई उसे प्रपोज करता है और उसके हाथ में रिंग भी पहना देता है। अगले ही लम्हे उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों एक बहुत ही परफेक्ट ब्राइड और ब्रूम बन जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।